हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है उसका 2.5 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो न्यू सिलेबस हमारा गणित मंजरी है, उस बुक का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड अ एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स एक्सेस। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, उसके पास जब 10 मॉड्यूल्स होता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं? 400 रुपये बिल देने पड़ते हैं। ठीक है, व्हेन सी हैव एक्सेस 14 मॉड्यूल्स, जब वो 14 मॉड्यूल एक्सेस करता है तो उसको 500 रुपये देने पड़ते हैं। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, वाई जो आपको फीस है वो डिपेंड है पूरा मॉड्यूल्स पे। ठीक है, एक्स पे अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, हमें फाइंड करना वैल्यू ए और बी का। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा ये। देखो, तो हमारे पास जो x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो मॉड्यूल्स माने x जो मॉड्यूल्स है, क्या हमारे x क्या है? मॉड्यूल्स है। तो x मॉड्यूल्स है तो फर्स्ट केस में मॉड्यूल्स कितना है? 10। ठीक है, तो हमें जो टोटल y पेड करना पड़ा, कितना पेड करना पड़ा है? 400 रुपये। ठीक है, और दूसरे केस में x कितना है? 14 है, तो y कितना पेड करना पड़ा है? टोटल फीस कितना पेड करना पड़ा है? 500 रुपये। इस दोनों का इस्तेमाल हम इस इक्वेशन में रख के करेंगे, फिर देन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? 400, ठीक है, इक्वल टू 10a प्लस बी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 500 इक्वल टू 14a प्लस बी। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, उसको सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, या सेकंड माइनस आप फर्स्ट कर दो। क्या कर दो? सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। तो इसको ऊपर रख दो, इसको नीचे रख दो। तो कैसे लिखोगे? 500 इक्वल टू 14a प्लस बी, 400 प्लस 10a प्लस बी। अब जब इसको आप माइनस करोगे तो ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 में से 10 गया तो 4a आ जाएगा। 500 में से 400 घटेगा तो कितना? 100 आ जाएगा। तो हमारे पास a कितना आ जाएगा आपको? 25। तो a का जो वैल्यू यानी हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, अब हमें b निकालना है। तो b का वैल्यू हम चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में रखें चाहे क्वेश्चन सेकंड में रखें, हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब b का वैल्यू आप किसी में से निकालो। तो 400 इक्वल टू 10a इंटू 25 प्लस बी। ठीक है, तो ये 250 हो जाएगा। 400 माइनस 250 इक्वल टू बी। ठीक है, तो b हमारा कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, तो a और b का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, तो फिक्स जो चार्ज था और जो वो मिल गया हमें। ठीक है, मॉड्यूल्स का जो चार्ज था। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन फिर इसी तरह का है। अ जिम चार्ज अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। तो जिम है, उसमें मंथली फिक्स तो है, फीस तो है ही, साथ में आप जितना देर बैडमिंटन खेलोगे उसका चार्ज आपको पर आवर के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट ऑफ 10 आवर। कोई स्टूडेंट है जो 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज करता है तो उसको कितने बिल देने पड़ते हैं? 800 रुपये। ठीक है, अब कोई वही साथ में कोई बच्चा है जो 15 आवर यूज करता है तो उसको देने पड़ते हैं 1100 रुपये। अब फिर से वही इसी क्वेश्चन पे हमें पुट करना है। तो देखो, अब मान लो क्या है कि आवर जो हमारे पास आवर्स है, एक्स जो है वो आवर्स है यूज, जो बैडमिंटन यूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और वाई जो है वो आपको बिल है। वाई क्या है? आपका बिल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जब x कितना है? x आपका 8 घंटा है। ठीक है, हाँ, जब x कितना है? नहीं 10 घंटे। x कितना हमारे पास? 10 और c बिल, हाँ x हमारे पास 10 घंटे हैं, तो y हमें कितना देना पड़ रहा है? 800। और x जब हमारे पास कितना यूज कर रहा है? 15, तो हमें बिल कितना देना पड़ रहा है? 1100 रुपये। ठीक है, फिर इस वाले जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, उसमें हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 800 इक्वल टू 10a प्लस बी और 1100 इक्वल टू 15a प्लस बी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड होगा। आप इसको माइनस कर सकते हो, यहाँ पे ही माइनस कर दो। ठीक है, b से b कैंसिल। 800 में से 1100 कितना का? माइनस का 300, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 5 है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, मैथमेटिकली ये पूरा रॉन्ग है। ठीक है, आप क्या करोगे? या तो माइनस से इंटू करोगे, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से इंटू कर दो, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो
300 इक्वल टू क्या है 5a। तो a बराबर कितना हो जाएगा 60। a कितना आ गया हमारे पास 60 आ गया। अब a का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू आ जाएगा। तो हमने 800 बराबर 10 इंटू 60 प्लस b, ठीक है। अब क्या करोगे आप 800 इक्वल टू 600 प्लस b, तो b का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 200। तो a हमारा आ गया कितना 60, b हमारा कितना आ गया 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, बोला है कंसीडर द रिलेशंस बिटवीन टेम्परेचर मेजरमेंट मेजर्ड इन द डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और डिग्री के बीच में हमारा रिलेशन देना बेटा, विच इज गिवन बाय द, हमारे पास दे रखा है जो रिलेशन दे रखा है सेल्सियस इक्वल टू कितना दे रखा है ए फ़ारेनहाइट प्लस बी, यानी आप ऐसे याद रखो ना कि सी इक्वल टू क्या है ए एफ प्लस बी है, ठीक है। अब बोला क्या है कि फाइंड ए एंड बी निकालना है, गिवन दैट आइस मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मतलब जो सी है हमारा कितना 0 डिग्री, तो एफ कितना है हमारा, तो फ़ारेनहाइट कितना है 32, ठीक है। एक हमारे पास ये दे रखा है क्या बोले उसको सिचुएशन। दूसरा क्या दे रखा है कि वाटर बॉइल्ड 100 डिग्री सेल्सियस, यानी सी कितना देख रखा है 100, सी 100 देख रहा है, तो एफ कितना देख रखा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे वैल्यू और सी और एफ का ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या देखो ये 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 0 डिग्री है 0, और ये हमारे पास कितना है एफ कितना है 32, तो 32 ए इक्वल टू बी, ये हमारा एक क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा क्या है सी कितना है 100 है, तो कितना है 212 ए प्लस बी, ये हमारा क्वेश्चन कितना हो गया सेकेंड। फिर आप क्या कर दो, फिर अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, या फिर यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो कितना 100 इक्वल टू 212 ए प्लस बी, कितना 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी। अब आप इसको माइनस करो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ गया 100, 212 में से 32 गया तो कितना आ जाएगा 180 ए, तो ये कितना जाएगा 100/180, कैंसिल कर दो तो कितना आएगा 5/9, ये हमारा आ गया 5/9। अब ए का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में क्या कर दो सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 माइनस का 32 ए, तो b बराबर -32 इंटू ए कितना हमारे पास 5/9, ठीक है। तो b कितना आ जाएगा माइनस का 160/9 और a कितना हमारा आ गया था 5/9। तो a और b का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।